हेलो एवरीवन, फिर से आप लोग को एक नई सी वीडियो में स्वागत है। क्या है कि हमारे युवा रोजगार जो हैं, फिलहाल आप लोग बेरोजगार हैं, पढ़ लिख के बेरोजगार बैठे हैं, उसी के लिए आज एक नई सी वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। कम खर्च में आप लोग को ज़्यादा बिजनेस सेटअप हो जाएगा। तो हम लोग आ चुके हैं, कहाँ हैं फिलहाल भैया से मिथुन जी से पूछ लेते। भैया अभी हम लोग कहाँ खड़े हैं? ये शाहपुर कमाल है जी, शाहपुर कमाल में, जहाँ एक मुर्गा पोल्ट्री है, उन्हीं के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। तो वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहें, चलते वीडियो की अंतिम में। तो हम लोग आ चुके हैं अभी भैया के मुर्गा फार्म के अंदर। तो ये रहे हमारे भैया के चैनल पर हमारा स्वागत है जी। तो भैया अपना थोड़ा सा परिचय। मेरा घर हुआ बेला सिमरी, जिला खगड़िया, और नाम हुआ मिथुन कुमार पासवान। सबसे पहले ये मुर्गी फार्म जो है, इसमें पहला नंबर तो आपको पूंजी लगाना पड़ेगा। कितना लगता है लगभग स्टार्टिंग में आपको लग जाएगा लगभग 8 लाख रुपया लग जाता है सिर्फ फार्म बनाने में स्टार्टिंग में। जी जी। इसके लिए हमको सावधानी क्या क्या बरतना पड़ता है? सावधानी यही हुआ कि आपको इसको सुरक्षित रखने के लिए बाहर से जाल लगाना पड़ेगा। देखिए लगा हुआ है, ये जाल लगाना पड़ेगा। उसके बाद फिर एक सिंगल पर्दा देना पड़ेगा बाहर से ही, और उसके बाद ठंड जब आता है तो डबल पर्दा लगता है। देखिए अंदर सीलिंग लगा हुआ है ताकि मुर्गी को ठंड ना लगे। तो भैया हमारे पास कितना एकड़ ज़मीन होना चाहिए इसको खोलने के लिए? देखिए कितना आप खोलना चाहते हैं, कितना मुर्गी पालना चाहते हैं। तो जैसे कि 1500 हो, 2000 हो, 4000 हो, देखिए स्टार्टिंग में जी 4000 अगर पालिएगा तो आपको कम से कम 2 कट्ठा मिनिमम 2 कट्ठा ज़मीन लग जाएगा सिर्फ फार्म में। उसके बाद अलग से स्टोर रूम बनाइएगा। मानिए कि दाना आ गया, बारिश में भीग रहा है या कहीं रखना है, तो उस दाना को आप सेपरेट करने के लिए फिर 1 कट्ठा ज़मीन लगभग उसमें लग जाता है। 1 कट्ठा ना जी। तो 1 कट्ठा बोले तो ये कितना स्क्वायर फीट हो जाएगा भैया? 1 कट्ठा ज़मीन 1.5 कट्ठा में 4000 स्क्वायर फीट है ना, 1 कट्ठा में होगा लगभग 1500 स्क्वायर फीट। तो जी मतलब स्टार्टिंग में हम लोग को बिजनेस सेटअप करने के लिए क्या क्या मतलब लग सकता है? देखिए पहले नंबर तो आपको घर बनाना पड़ेगा मुर्गी का जी। घर बना लिए, ये पहला स्टेप हुआ। उसके बाद दूसरा स्टेप में आपको लगेगा डिब्बा लगता है जी। जैसे देखिए डिंकर हो गया, फीटर हो, ये डब्बा लगता है, पानी वाला और दाना वाला, ये दोनों लगाना पड़ेगा। और उसके बाद ये डब्बा उब्बा हो जाएगा। अगर आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं। देखिए हमारे पास लगा हुआ है, ये पटना से आया है। कहाँ से मंगाए भैया? ये पटना से मंगाए हैं। इसका एगो का दाम है 400 रुपया। तो इसका खासियत क्या है भैया? ये देखिए ऑटोमेटिक है। जब ये मुर्गा 8 दिन का हो जाता है जी। तो वहाँ कनेक्शन ऑन कर देते हैं। पानी लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये मुर्गा जितना पीता है पानी ये यहाँ से ख़त्म होता है। जितना पिएगा उतना ही इसमें से यहाँ से इन होगा, उसके बाद नहीं। हाँ ओवर मुर्गा पानी पिएगा बस उतना ही निकलेगा। ये पाइप लगाना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया। मतलब इसमें आप कम से कम स्टाफ में ज़्यादा मुर्गी पाल सकते हैं। मतलब कम खर्च में आपको बेहतरीन सुविधा मिल रहा है। आप लोग अगर ये मंगवाना चाहते हैं तो आप लोग को ये पटना से मिल सकता है। हाँ, पटना से मिलेगा। अभी नया लॉन्च ही हुआ है। हाँ, तो ये मतलब मुर्गा जितना पानी पीना चाहता है बस उसके अनुसार ये पी सकता है। तो जी हमको जैसे कि हम लोग नए जो नए लड़के हैं उसको स्टार्टिंग में करने के लिए मुर्गा फार्म कहाँ से मुर्गा उपलब्ध कराएगा? ये देखिए आपके ऊपर डिफेंस करता है। अगर आप पहले तो ये बता दीजिए, अगर आप प्राइवेट पालना चाहता हैं तो मतलब खुद का हो या हाँ प्राइवेट देखिए पालिएगा तो उसमें आपको 8 से 9 रुपया किलो मिलेगा सरकारी से। हाँ कंपनी देगा दाना बच्चा दवाई देगा वही, और कुन्नी देगा वही, और आपको रहेगा सिर्फ आपको स्टाफ रहेगा, और स्टाफ लगेगा 10 रुपया किलो देगा। और देखिए ये मुर्गी ये 6 दिन का मुर्गी है। 6 दिन हुआ है। हाँ इसको अभी वैक्सीन होगा 15 दिन में। 15 दिन में वैक्सीन? हाँ 14 दिन वाला एक वैक्सीन आता है, वो वैक्सीन होगा। अभी फ़िलहाल ये 5 दिन का मुर्गी है। तो स्टार्टिंग में भैया एक मुर्गे का कितना प्राइस पड़ रहा है अभी छोटे से? देखिए वो तो कंपनी का रेट के हिसाब से, कभी 12 रुपया मिल जाता है, कभी 25 रुपया मिलता है, कभी ये बच्चा अभी 54 रुपया का है। तो लेकिन आपके स्टोर के अंदर कितने सारे मतलब ये बच्चा में 2500 है। 2500? हाँ 2500 मतलब स्टार्टिंग में बड़े हो जाएंगे भैया? ये देखिए अगर आपका नया फार्म है जी तुरंत बनाए हैं। मेरा फार्म तो पुराना हो गया है, 2 साल हुआ है, थोड़ा स्लो बढ़ता है। अगर नया फार्म है तो आपको लगभग 1 आध साल तक फास्ट बढ़ेगा। 23 दिन में तैयार हो जाता है, 24 दिन में मुर्गी। मतलब स्टार्टिंग में 24 दिन में मुर्गा बन के रेडी हो जाता है। तो भैया ये क्या दिया गया है जो कि मुर्गा देखिए सेफ्टी के लिए दिया गया है? हाँ ये मुर्गा का सेफ्टी के, अगर हल्का डालते हैं कुन्नी, ये कुन्नी देखिए 1.5 इंची है। 1.5 इंची? हाँ 1.5 इंची कुन्नी है। अगर आप 1.5 इंची से कम डालते हैं तो फॉलोअप रहिएगा, बिजनेस में कभी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। है देखिए कितना 1.5 इंची चाहिए कम से? नहीं, सब दिन देना है 1.5 इंची। सब दिन? हाँ ये अगर 1.5 इंची देते हैं ना तो जितना कचरा होता है ना तो कचरा को एडजस्ट करता है। और इसको रोज एक मशीन लेकर ऐसे करके चलाना पड़ता है। मतलब कि इसको एवरीडे साफ करना पड़ेगा? जी हाँ साफ नहीं, चला दीजिए, उल्टा दीजिए। हाँ
जैसे ये हुआ ना, अभी लेटरिंग किया है ये, तो ये ऊपर पे है, और ये 8 घंटा के बाद हम इसको ऐसे कर देते हैं तो वो अंदर चला जाता है बैक्टीरिया। मतलब कि जैसे इसको अथी करने के बाद, पलटने के बाद वो अंदर हाँ, चला बैक्टीरिया अंदर जाता है तो मुर्गी फ्रेश रहता है, साफ रहता है, ग्रोथ करता है। जी जी। तो भैया ये मतलब कुन्नी जो ये कहाँ से उपलब्ध हो जाएगा? ये कुन्नी आपको आड़ा मिल पे मिल जाएगा, जहाँ लकड़ी का कारोबार होता है, चिराता है। जी जी जी। तो ये सब क्या है भैया? ये सब मुर्गा का दाना है ये देखिए, ये 1 दिन से लेकर 15 दिन तक रहता है ये डिब्बा। दिन तक ना? हाँ, उसके बाद दूसरा स्टेप में आता है तो वो बड़ा वाला डिब्बा आता है, उससे आप 35 दिन, 40 दिन, 1.5 महीना, 2 महीना जितना रखना है रख सकते हैं। और ये इससे भी 8 दिन तक सिर्फ मुर्गा पानी पिला सकते हैं आप, ये पहला ऑप्शन है। और मतलब इसके अंदर 8 ही दिन? 8 ही दिन है, उसके बाद 8 दिन के बाद है, देखिए वहाँ बड़ा डब्बा रखा हुआ है, जी। वो लग जाता है 8 दिन के बाद बड़ा। मतलब कि स्टार्टिंग में जो करेगा उसके लिए 8 ही दिन रहेगा ना? मतलब ये 8 दिन के अंदर आप समझते रहिए, और ऑटोमेटिक अगर आपके पास है जी। तब ये डिब्बा लगता है सब दिन, अगर ऑटोमेटिक नहीं है तो सब दिन लगेगा ये डिब्बा। बड़ा वाला आता भी है, छोटा वाला भी आता है। तो भैया स्टार्टिंग में मतलब कितना सारा मुर्गा एक दिन में कितना दाना खत्म हो जाता है? अगर आप 4000 बच्चा अगर पाल रहे हैं तो वो 24 घंटा में लगभग 1.5 से 2 बोरा खा जाएगा बच्चा में। 1.5 से 2 बोरा? हाँ, उधर खाएगा लगभग 4 से 5 दिन तक 1.5 से 2 बोरा खाता है। जी जी जी। हाँ, और उसके बाद ये 10 दिन का हो जाता है तो 3 बोरा खाने लगता है, 4000 मुर्गी एक दिन में। 4000? और ये, हाँ, यही जब 20 दिन का हो जाता है तो 8 बोरा खाने लगता है, 7 बोरा 24 घंटा में। जी। भैया बोल रहे ये सब जो आगे जो आप लोग पन्नी उन्नी टांग के रखें, इसके क्या फ़ायदे हैं? इससे जब ठंड का मौसम होता, मतलब मौसम नॉर्मल हो जाता है, जी जी। तो इसको मैं डाउन कर देते हैं, पूरा लॉक कर देते हैं ताकि इसमें टेम्परेचर बना रहे। टेम्परेचर बना हाँ, रहे। टेम्परेचर बना रहे। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया जी। तब इसको ओपन कर देते हैं, ताकि ओपन करने के बाद इसका जो बैक्टीरिया है, गैस फैस है, वो पूरा बाहर हो जाता है, तो मुर्गी स्वस्थ रहता है। इसको लॉक भी नहीं करना है और हमेशा मन खुला भी नहीं रखना है। उस समय के अनुसार, जैसे बारिश आ गया और बारिश ज़ोरदार आ गया तो हम पानी अंदर आ सकता है तो गिरा देते हैं। जैसे आपने ऊपर पे चदरा डाल रखा है, मतलब इन्वेस्टर है। एल्वेस्टर? जी जी। एल्वेस्टर के अलावा मैं और कुछ डाल सकता हूँ? नहीं, इन्वेस्टर का देखिए हम ये सुझाव नहीं दे सकते हैं। मेन बात है कि ये इन्वेस्टर जो है ना, ये बहुत जल्दी देर के बाद हीट होता है, स्लो में हीट होता है। और चदरा में तो सक्सेस नहीं रहिएगा। चदरा जो है ना, वो थोड़ा सा भी टेम्परेचर में आग उगलने लगता है। अगर वो ज़्यादा हीट हो जाता है? ज़्यादा हीट हो जाता है, ज़्यादा हीट हो जाता है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। और ये मुर्गी, नुकसान है हमारे मुर्गे को। और ये मुर्गी का क्षमता है सिर्फ 27 से 28 डिग्री तक टेम्परेचर बर्दाश्त करता है। तो मतलब स्टार्टिंग में जो बच्चे मुर्गी का है 27-28 डिग्री सेल्सियस तापमान बर्दाश्त कर सकती है? जी जी। अगर बारिश के मौसम में मतलब बारिश हो जाए तो इसके लिए आप क्या करते हैं भैया? सुरक्षा के लिए बारिश आता है तो इसको मैं पूरा लॉक कर देते हैं कि पानी अंदर आए भी नहीं, जरा सा भी नहीं। अगर मान लिया जाए, सपोज करिए थोड़ा सा पानी अगर आ जाए तो कुछ कारणवश तो उससे मुर्गा को नुकसान भी हो सकता है? हाँ, नुकसान होता है। अगर कुन्नी आपको भींज गया, पूरा कुन्नी गीला हो गया तो उसको बैक्टीरिया सर्दी हो जाएगा, फिर वो मरने लगेगा तो आप लॉस में जाइएगा। मतलब कि पानी अगर अंदर आ जाए तो उससे हम लोग को नुकसान हो सकता है। उसके बाद अगर आ गया गलती से, मानिए कहीं बाजार गए, शॉपिंग गए, पानी घुस गया, पर्दा नहीं गिरा सके, तो तुरंत आइए और सबसे पहले वो गीला हुआ कुन्नी जो भींज गया उसको चेंज कर दीजिए। मतलब कि चेंज करना पड़ता है? हाँ, चेंज करना पड़ता है भींग जाने के बाद। अभी ये 2500 मुर्गी गिराए हैं, इसमें आपका टोटल खर्च क्या है? ज़्यादा विस्तार ने ये बताइए दीजिए, आपके छोटे छोटे चूजे आपको स्टार्टिंग में ये सब कितने प्राइस पड़े? देखिए ये 54 रुपया का फिलहाल अभी बच्चा, अभी रेट हाई है तो इसीलिए इसका मानिए कि 1.5 लाख रुपया का ये बच्चा सिर्फ आता है। ये कब तक में बड़े हो जाएंगे भैया? बोले 28 दिन में ये बड़ा हो जाता है, आप बेच सकते हैं कहीं भी। तो आपके इनके मुनाफा कितना होगा इनको बड़े होने? मुनाफा अगर 2500 मुर्गी अगर है, 2500 हम पाल रहे हैं तो ये 5 लाख का पूंजी हो गया लगभग। अगर 100 रुपया बिका तब तो 100 रुपया मतलब 5 लाख का? हाँ, 4 या 5 लाख रुपया का। कब तक में बड़े हो जाएंगे स्टार्टिंग में? ये 28 दिन में बड़ा हो जाता है और 30 दिन के अंदर ये इसका 30 दिन का मानिए आयु होता है, 35 दिन का वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद बिक जाता है। तो भैया ये बताइए, मतलब ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप क्या करते थे? ये बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले मजदूरी करते थे, घर उर में काम करते थे। उसके बाद कंपनी जो मेरा था उसे मैं दिमाग दिए, वो बोले भैया खोलिए, आपका साथ हम देंगे, और अभी तक साथ दे रहे हैं और जहाँ तक चल रहा है चला रहे हैं, मिला जुला के ठीक ठाक है। ये पूंजी देखिए सबसे बड़का है। मैं एक बात कह देता हूँ, अगर शॉर्टकट में आप करना चाहते हैं जी जी जी, तो आप बांस का भी खम्मा दे सकते हैं फिलहाल के लिए मतलब उसके बाद आपको पूंजी हो जाएगा, इसी से कमा लीजिएगा। धीरे धीरे काम जब पैसा हो जाएगा तो आप कुछ भी बना सकते हैं। तो ये जो फार्म है आपका खुद का या कंपनी का? ये खुद का है, प्राइवेट पालते हैं। जी जी। अगर कोई बंदा नया हो, ठीक है, वो मतलब मुर्गा फार्म खोलना चाहे तो उसको क्या क्या करना होगा स्टार्टिंग में?
सबसे पहले तो कुंडी में वो खोल सकता है? हाँ देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ विशेष रूप से। सबसे पहले ये मुर्गी फार्म जो है ना गांव में सक्सेस नहीं होता है। क्यों भैया? ये ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि गांव में बहुत सारे बैक्टीरिया होता है। जी जी। और उसके बाद गांव में खुला हवा नहीं चलता है। अगर आप गलती से गांव में पाल लिए तो वो फ्लॉप रहिएगा, कभी नहीं आगे बढ़ सकिएगा। वो मतलब कि गांव में नहीं खोलना, इसको नहीं, खुले जगह में हाँ जाके खुला खोलना जगह में आप पड़ेगा। साइड में खोलिए जहाँ घर उर नहीं हो किसी का। ये बदबू भी करता है, इसीलिए बदबू का कारण आदमी इस पे ऑप्शन भी लगा देता है और आपके ऊपर केस भी हो जाएगा, क्योंकि आप इसे गांव में नहीं खोल सकते हैं। ये जब खुलेगा तो गांव के बाहर खुलेगा। देखिए अभी यहाँ है ना, एक को घर है हमारे घर के नहीं सामने, भैया, आसपास तब तो कुछ हमको नहीं, कहीं बहियार दूर-दूर है। तक खेत बहियार दिख रहा है। जी। मतलब आसपास कहीं गांव ही नहीं दिख रहा है, गाँव घर ही नहीं है। घर ही नहीं। जी, मतलब बीच बहियार में आप खोले बीज हुए हैं। बाजार में, तो इसीलिए सक्सेस है। यहाँ ना कोई बैक्टीरिया आता है और ना ही कहीं जाता है। जाता भी है तो उड़ जाता है हवा में। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अगर कोई बंदा स्टार्टिंग में ये बिजनेस करना चाह रहा है तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा? उसको सबसे पहले तो ज़मीन होना चाहिए। कितना फीट भैया? देखिए ये 28-29 फीट का चौड़ाई है। 28-29 हाँ 29 फीट, मान लिए 30 फीट है और 30 फीट में आपको 1.5 इधर और 1.5 उधर गायब हो गया, तो मानिए 3 फीट 27 फीट का ये पॉइंट है। 27 फीट का जी, और इसमें 3800 स्क्वायर फीट है। 3800 स्क्वायर फीट। 1.5 कट्ठा पौने 2 कट्ठा ज़मीन है। ओ। 4000 मुर्गी 2 कट्ठा में पला जाता है। तो उसको और उसको क्या क्या करना पड़ेगा? उसको जगह पहले बनाइएगा। अगर आप शॉर्टकट में करना चाहते हैं, हमारे पास पूंजी नहीं है, चाहते हैं कि जल्दी फार्म चालू कर पूंजी दें, में मतलब हाँ कुछ कम अच्छा पूंजी में होता आप कच्ची में भी मुर्गी पाल सकते हैं। जैसे हमारा देखिए पन्ना किया हुआ है, इधर देखिए है, देखिए अगर आपके पास पूंजी नहीं है, इसमें 2 लाख रुपया लगा है जैसे कि लगभग। आप लोग देख रहे हैं भैया जो पहले से प्लास्टर कराए हुए हैं। आप लोग अगर कच्ची में खोलना चाहते हैं तो कच्ची में भी खोल सकते हैं, लेकिन भैया ने स्टार्टिंग में प्लास्टर करवा के रखा है और उसके ऊपर एक कुन्नी डाल रखे हैं। ये जो कुन्नी आप लोग को लकड़ी की, जहाँ लकड़ी बनता है वहाँ से आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा। जी जी भैया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। हाँ, तो भैया और कुछ क्या क्या उसके बाद देखिए, अगर आप शॉर्टकट में करिए तो कच्ची में भी मुर्गा पलाता है, लेकिन थोड़ा सा परेशानी होता है कि वो जो कुन्नी डालते हैं ना वो निकलता नहीं है कच्ची वाला में। अगर 2 गड़ी कुन्नी डाले तो वो मट्टी बन जाता है। और अगर आपके पास पूंजी है तो पक्की कर दीजिएगा तो सबसे बढ़िया। अगर भैया जो बंदा कंपनी से मुर्गा फार्म लेता हो तो उसको क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा? कंपनी से देखिए पालने में वो 2 महीना पे उठाता है, सबसे बड़ी बात। जी जी। और उसके बाद वो 2 महीना पे उठाता है और 8 से 9 रुपया किलो आपको देता है। 8 से 9 रुपये। हाँ। उसमें हमको यह फ़ायदा होगा आइए, या उसमें नुकसान? फ़ायदा आपका है कि अगर आप फार्म बना लिए जी और फार्म बना के फंडिशन करके हम उसको दे दिए कंपनी को, जी। हमारे पास पूंजी खत्म हो गया, शेष हो गया कि पैसा नहीं है अब, तो कंपनी को दे दीजिए। कंपनी को दे देंगे। कंपनी का दवाई और बच्चा और दाना मतलब रहेगा। कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करती है हम लोगों को? कंपनी प्रोवाइड करती है आपको दवाई पहला नंबर तो बच्चा देगा, दूसरा नंबर दाना देगा और तीसरा नंबर में दवाई देगा। और बाकी बात जो लगेगा, जी जैसे बर्तन हो गया, बिजली बिल हो गया और घर हो गया, जी। ज़मीन हो गया, उस सब और स्टाफ हो गया, ये 4 चीज़ आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर भी बिजली का आप लोग सेटअप किए हैं। ये बिजली हाँ। का मतलब मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए ये बिजली है जो ज़्यादा अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है ना तो टेबल पंखा लगाते हैं इसको टेम्परेचर तोड़ने के लिए। और ये देखिए, देख रहे हैं हलोजन है, ये हलोजन है। ये हाँ, ये वो वाला हीटर है। वो है वो हाइड्रोजन और हीटर जब लगा है। टेम्परेचर 20 हो जाता है तो उसको हम ठंडी में सब मशीन चालू करके और 30 पर रखते हैं मैनेज 30 करके, पर। नहीं तो मर जाएगा ये। तो जैसे कि भैया कोई मुर्गा डेथ कर गया, अब जैसे चूजा है, तो वो किसका नुकसान होगा, कंपनी का या आपका? देखिए कंपनी से अगर पाल रहे हैं तो कंपनी 4 से 5% देता है। अगर आप अपना पाल रहे हैं तो आपका नुकसान हुआ। यानी कंपनी 4 से 5%? कंपनी देता है 4%, वो वाला जो वाला। जिसको घर बना के देते हैं। जी। और ये प्राइवेट पालिएगा तो आपको 2% मिलता है। 2%। जैसे ये 2500 बच्चा है तो 50 गो मुर्गी हमको एक्स्ट्रा मिला है। 50 पीस। 50 पीस अगर 100 मरा तो हमारा 1% न गया। जी जी जी। तो ये कब तक में भैया बड़े हो जाएंगे और उसको आपके बड़े होने के बाद क्या क्या फ़ायदे होंगे? बड़े अगर हो जाएंगे तो अगर रेट अगर रह गया, भगवान कृपा से रेट अगर 100 प्लस रह गया तो मतलब ज़्यादा रहेगा तो रेट आपको ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा। अगर 100 रुपया अगर मिलता है रेट तो मानिए उसमें थोड़ा बहुत बचेगा या बराबर भी हो जाएगा। अगर 100 प्लस हो गया, जी। 100 प्लस हो गया तो उसमें से 1 लाख रुपया कमा लेते हैं 28 दिन में। जैसे कि ये अभी चूजे हैं, ये बड़े हो जाएंगे तो इसको कहाँ सेटअप करना पड़ेगा? ये बड़ा हो जाता है तो ये सबसे बड़ी बात है, सुन लीजिए, ये वाला विभाग में कस्टमर को खोजना नहीं पड़ता है। क्यों? कहीं पालिए आपको कस्टमर ही खोजेगा। ऐसा क्यों भैया? ये विभाग ऐसा है, इसमें आपको गांहकी बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक गांहकी बन जाता है। मतलब कि जैसे कि एक बार कोई रहेगा, मतलब कोई जानता नहीं हो तो कैसे आप तक पहुँचेगा भैया? पहला बारी फ़ोन नंबर मांगना पड़ता है या ये कोई पहुंचेगा इस वीडियो
वीडियो के थ्रू पहुंचेगा। मेरा सर्किल और भी बना। हाँ, और सर्किल बना हुआ, जैसे आपसे भी हो गया तो आप मेरा अभी पहचानते नहीं थे मुझे, नहीं भी। अभी आए उसके बाद परिचय लिए, परिचय दिया आपको, आप पहचाने, और उसके बाद आपको बोलेंगे भैया कभी भी फ़ोन नंबर अगर ले लेंगे तो कहेंगे भैया हमारा मुर्गी निकलवा दीजिए ना, कोई है तो आप उधर अपना देश गांव में पता कीजिएगा, गाड़ी भेजिएगा, वहाँ से कैश भी करते हैं, गूगल पे भी लेते हैं, फ़ोन पे भी लेते हैं, जो भी सुविधा देते हैं। अगर आप लोग यहाँ से मुर्गी लेना चाहते हैं या मुर्गी फार्म का खोलने का सुझाव लेना चाहते हैं तो भैया का डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से बायो में जाके आप लोग नंबर ले सकते हैं और भैया से बात कर सकते हैं, निफिकिर। और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, भैया का नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग में जो आपको बिजनेस सेटअप करने के लिए लगभग 15 से 20 लाख रुपए लगेंगे और खुद का ज़मीन होना चाहिए, और आप खुद अपना खोलना चाहते हैं खुद से भी खोल सकते हैं। और कंपनी नहीं, के थ्रू घर बनाइएगा ना, शॉर्टकट बनाइएगा तो 5 से 6 लाख में हो जाता है। अगर छोटा मोटा घर बना रहे तो इसमें 5 से 7 लाख रुपए स्टार्टिंग में लगेंगे। और छोटे छोटे जैसे देख रहे हैं चूजे हैं तो इसका स्टार्टिंग में क्या प्राइस पड़ जाएगा जो नए बंदे? उसको रेट के हिसाब से पड़ता है, कभी 14 पड़ जाता है तो उसको लिए भाग अच्छा है, कभी मुझे 50 मिल गया तो मेरे लिए भाग अभी ख़राब है, क्योंकि रेट कम होना चाहिए, इतना ज़्यादा रेट नहीं होना चाहिए बच्चा का। तो जैसे कि आपने भैया से सुना कि रेट का दबाव और चढ़ाव होते रहता है, रोज होते रहता है, कभी कम हो सकता है कभी ज़्यादा हो सकता है, इस अनुसार से देख रहे हैं। तो भैया कभी मतलब नुकसान हो गया कि भैया बोल रहे थे कि हम ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाएगा क्या कि मैं हाई रेट में मुर्गा खरीदा हूँ इसीलिए। तो देख सकते हैं अभी छोटे छोटे चूजे हैं, ये कब तक में भैया बड़े हो जाएंगे और क्या क्या आपके फ़ायदे होंगे, और इसको बड़े होने के बाद कहाँ सेटअप करना पड़ेगा? 30 दिन में ये बड़ा हो जाता है, उसके बाद इसको आप सेटअप कीजिए। पहले को मेरा कस्टमर तो बना हुआ है, अगर कोई नया फार्म है जैसे आप किसी को खुलवा रहे हैं और हमसे नंबर ले लिए, आप कहिएगा कि फलना जगह शाहपुर कमाल में एगो है मिथुन पासवान वो पालता है, उसको फ़ोन कीजिए तो वो माल बेचवा देगा, तो हम बेचवा देंगे उसका। हाँ, ऐसा भी होता है कि भैया ये रेट है लीजिए। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, भैया से नंबर ले सकते हैं, सारा जानकारी आपको हाँ, ठीक। वैसे चैनल का नाम क्या हुआ भैया? अभी मतलब स्टार्टिंग में आज फर्स्ट डे मेरा रहा जी, तो ये तो आज सोचे भैया से मिलते हैं और क्या क्या इसके नुकसान है, क्या फ़ायदे और क्या कैसे खोलना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, या खुले जगह में खोलना चाहिए हाँ, खोलना चाहिए। जी जी। तो स्टार्टिंग में ये सब रहता है। तो ठीक है भैया। और एक बात लास्ट में और बोल देते हैं कि मानिए कि कोई नशेबाज आदमी खोल लिया, जी जी, तो नशेबाज को नहीं चलेगा ये। वो होता है कि दारू पिकाता है काम करने के लिए अंदर में, जी जी। और ये मुर्गी रहता है इतना, इसको जितना मूंग का दाल रहता है ना शुरुआत में आता है उतना बड़ा किरनी और होता है किरनी, और वो करता है कि निशान जैसे पानी लगाए छिपा जाता है बच्चे, तो आप खुद नुकसान कर रहे हैं ना। और इसमें एकदम साफ सुथरा आदमी रहना चाहिए। नशेबाज के लिए तो एक फार्मे नहीं है, पी के सो गए, इधर पानी ख़त्म हो गया, दाना है कि नहीं है, बीमारी कौन सा हुआ है कुछ पता नहीं चलेगा आपको। नशेबाज सोया है इधर, आप तो वो आदमी कभी फॉलोअप नहीं हुआ। इसमें आदमी चाहिए हमेशा तैनात, जैसे बॉर्डर पे रहता है ना जी जी। सिपाही सुरक्षा करने के लिए, उसी तरह सुरक्षा करना पड़ता है, तब जाके बिजनेस आगे बढ़ेगा आपको। तो भैया इसको जो स्टार्टिंग में मतलब दिन में कितने बार इसका देख रेख करते हैं? दिन में इसको 4 बारी पानी लगाते हैं, और हाँ, अगर कितने बार बदलते हैं? दाना 2 बार लगाते हैं। अगर छोटा मुर्गी है, छोटा बर्तन है, अगर बड़ा हो जाता है तो 24 घंटा में 1 ही बार लगाते हैं। मतलब बच्चा में मतलब बच्चा है ना तो ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, इसलिए। हाँ, एक आदमी यहाँ हमेशा रहते हैं। जी जी जी, 24 घंटा इसका देख रेख करना 24 घंटा, हाँ, देख रेख करना पड़ता है। नहीं खा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब सबको क्या हुआ है, सर्दी है कि मौसम हाई हो गया है, सब देखना पड़ता है, तब जाके पलाता है। और शॉर्टकट में कहिएगा तो 4 से 5 हज़ार में, 4 से 5 लाख में फार्म 4-5 लाख में भी बन सकता है, 3 लाख में भी बन सकता है। आप जीने के लिए शुरुआत में आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं 20 लाख चाहिए मुझे। जैसे कि आपने भैया से सुना, भैया का खुद का बिजनेस है ये, तो स्टार्टिंग में बहुत लंबा चौड़ा किए हैं, तो इसको लगभग 20 लाख का मतलब हुआ है स्टार्टिंग में बिजनेस करने में। अगर आप लोग शुरुआती दौर में करना चाह रहे हैं तो आप लोग 4 या 5 लाख में भी खोल सकते हैं। और छोटा सा चाहिए, कितना स्क्वायर फीट चाहिए भैया स्टार्टिंग में खोलने के लिए कम पूंजी में? कम पूंजी में आप अगर 1 कट्ठा में भी पाल सकते हैं, 10 दूर में भी पाल सकते हैं, फिर 10 दूर में पालिएगा 1000, 1 कट्ठा में पालिएगा 2000, और अगर 1.5 कट्ठा पालते हैं तो उसमें 3000 पाल सकते हैं। जितना ज़मीन लगाइएगा उतना बड़ा मुर्गी, क्योंकि ये स्क्वायर फीट पे पलाता है। जी जी। अब आप क्या करिए कि इसको 200 स्क्वायर फीट में 2000 मुर्गी नहीं गिरा सकते हैं, 2000 स्क्वायर फीट चाहिए 2000 पालने के लिए। मतलब जितना रहेगा उतना स्क्वायर फीट चाहिए। 100 स्क्वायर फीट में 100 मुर्गी रहता है, 100 स्क्वायर फीट में 100 मुर्गी। 100 मुर्गी। जैसे आप लोगों ने सुना भैया ने बोले कि एक
मतलब 100 स्क्वायर फीट में 100 ही मुर्गी आप लोग पाल सकते हैं। उस अनुसार से आप लोग सोच सकते हैं कि मतलब स्टार्टिंग में आप लोग कितना मुर्गी रखना चाहते हैं। स्टार्टिंग में मतलब भैया दाना जो कहाँ से प्रोवाइड करती है? ये दाना डीलर देता है। डीलर देती है। मार्केट में अवेलेबल हो सकता है क्या? हाँ, मार्केट में इमरजेंसी में आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका डीलर ही रहता है, उसी दाना बच्चा देता है, वही मुर्गा भी उठा लेता है। वो मुर्गा भी होता है। स्टार्टिंग में मतलब ये दाना जो है ऑर्डिनरी या मतलब कंपनी का बना हुआ? ब्रांडेड रहता है, लोकल नहीं खिलाता है। ये देखिए, अब बच्चों आता है 4 रकम का, जैसे कपड़े में ब्रांडेड हो जाता है, एगो बीच वाला होता है, एगो 3rd क्लास का होता है। जी जी। उसी तरह ये बच्चा भी आता है। ये बच्चा हमारा हाई क्वालिटी का है, इसमें फ्लॉप नहीं होंगे, एक बारी पैसा लगाएंगे फ्लॉप नहीं होंगे। और इसका एगो आता है, ये एक कॉब का है, एगो आता है नन कॉब। ये कॉब का है? ये कॉब है, एगो होता है नन कॉब। नन कॉब होता है वो 45 दिन में तैयार होता है, 1.25 किलो। और ये स्टार्टिंग में ये जो ब्रांडेड है तो ये 28 दिन में हो जाएगा 1.25 किलो। 1.25 किलो 28 हाँ दिन में। हाँ। तो भैया और आपको बढ़ता ये कम सब है। बड़ा होने के बाद क्या बेनिफिट होंगे? कितना का बेनिफिट होगा? वो बेनिफिट रेट के हिसाब से रहता है। अगर आपका रेट 100 प्लस रह गया तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। 100 प्लस 100 से नीचा रह गया, 95 90 में अगर गया तो आप कमाइएगा नहीं, तो कम से कम आपका पूंजी पलट जाएगा। फिर अगला लॉट में गिरा के आप देख सकते हैं कि इस बार क्या कमाई होगा मुझे। जैसे कि भैया हम ये पूछना चाह रहे थे, जैसे ये अभी छोटे छोटे चूज हैं, ठीक, जैसे स्टार्टिंग में ये बड़े हो जाते तो इसको सेटअप कैसे किया जाएगा? जो नए हैं, हाँ, मतलब देखिए, हैं, अगर नए बिजनेस किए हैं आप, तो आपको अनुमान होना चाहिए कि हमारा मुर्गी घांझ हो गया है, जैसे कि जगह मांग रहा है। अभी मेरा ये देखिए 6 दिन का है, 3 को घर में है ना, 2 दिन पे आपको 2 दिन के बाद घर को बढ़ाना पड़ेगा। तो भैया ये जो आप लोग खटाल बनाए हुए, ये घर हो गया ना? हाँ, ये देखिए 2 दिन 4 2 6 दिन, 6 दिन का मुर्गी है, 3 घर में है, 8 दिन को हो जाएगा, 4 घर में जाएगा। मतलब अभी स्टार्टिंग में आपका 4000 है। हाँ, और गिरेगा ये 2 घर में, 4000 गिरेगा 2 घर में, 2 ही घर में। हाँ, 24 घंटा के बाद वो जाएगा 3रा घर में। और देखिए पेपर लगता है, पहला दिन आपको पेपर लगेगा, इसके ऊपर में पेपर बिछाइएगा, पेपर देना पड़ेगा। हाँ, पूरा ये कुन्नी, जिस टाइम मैं मुर्गा लाऊंगा, जिस टाइम मुर्गा आएगा यहाँ पे, तो इसको एकदम पेपर से कुन्नी निपाता रहता है, पता नहीं चलना चाहिए इसके अंदर में क्या है। उसके बाद उसमें अभी तो ये फिलहाल बड़ा हो गया तो इसमें दाना खाता है। 4 दिन तक दाना छीट के देते हैं, पेपर में छीट के दिया जाता है। ऐसे आप छीट दीजिए दाना को, सगरे छीट दीजिए, पेपर पे मुर्गी खाता है। तो भैया जैसे कि इस पर मुर्गा को चलने में या आसानी या सुविधा क्या होती है? जैसे इसमें देखिए, अगर आप कुन्नी होता है तो बिछावन हुआ एक तरह से, जितना आप मोटा दीजिएगा उसको आराम मिलता है, चैन का नींद सोता है, भर दिन खाता है तो रात में सोता है, इसको अच्छा लगता है कि ये बिछावन, यही सक्सेस है कुन्नी। ऐसे अगर आपके गांव में कुन्नी नहीं है तो धान के भूसी पर भी पाल सकते हैं, लाड़ का जो भूसी होता है धान का, जी उस पे भी पाल सकते हैं, और कच्ची में भी पाल सकते हैं। कच्ची में ना? तो भैया आपको मतलब कितना बेनिफिट हो जाएगा ये सब पूरा अति करने के बाद, सेटअप ख़त्म करने के बाद? सेटअप करने के बाद देखिए हिसाब होता है, अगर आप 2500 पाल रहे हैं, अगर आपका नसीब अच्छा है तो 1 लाख रुपया कमा लीजिएगा। 100, हाँ, 110 112 रह गया तो मरना नहीं चाहिए सिर्फ, बस इसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। नुकसान तो अगर देखिए 2% तो कंपनी देता ही है। जी 2% तो दिया हुआ है, मानिए 50 वो अगर 100 मरेगा पूरा तैयार होने तक में, तो हमारा 1% नहीं जाएगा। हाँ, तो मतलब मुर्गे को सबसे ज़्यादा कौन से जीव से मतलब सुरक्षा रखा जाता है भैया? देखिए, इसका सबसे बड़ा दुश्मन है बिज्जी। क्यों, ऐसा क्यों? वो बिज्जी जो होता है ना, वो अगर आप गलती से फार्म में चले गए तो 1 घंटा में उसका 1000 का एवरेज है, 1000 मुर्गी को मारता है 1 घंटा। 1 घंटा में अगर आप फार्म खुला छोड़ दिए, कहीं चल गए, 2 घंटा में आइएगा, कहानी ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने भैया से सुना कि स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, सेटअप करने के लिए आपको 5 से 7 लाख चाहिए, और जितना मुर्गे फार्म खोलना चाहिए उतना स्क्वायर फीट में आपके पास ज़मीन होना चाहिए। स्टार्टिंग में आप लोगों को ये सब खरीदना पड़ेगा, जैसे कि कुन्नी देख रहे हैं, ये पानी का टैंकर हुआ, ये दाना का टैंकर हुआ, और इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं भैया दाना वाना डाल के रखे हुए हैं। तो भैया ये दाना मार्केट में भी अवेलेबल हो सकता है? हाँ, कंपनी से भी मंगा सकते हैं? कंपनी से भी, कहीं से मंगा सकते हैं। हालांकि अपना बिहार में खगड़ियों में खुल गया है, मानसी में। और सबसे ज़्यादा इससे को मुर्गे को नुकसान है एक से ही की जीव से, वो है क्या बोले थे भैया? जीव का बिज्जी से आपको इसको सेफ एंड सुरक्षित रखना पड़ेगा, और लाइटिंग लगाना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं आए जाकि ना कि मुर्गा आपका मर जाए या नुकसान हो जाए आपको। इसीलिए आप लोग देख सकते हैं साइडर में भैया ये सब क्या बांध के रखे हैं? ये सब पर्दा है। मतलब बारिश में भी उसको क्या नुकसान करती है? मतलब बारिश का पानी बूंद नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, एकदम नहीं आना चाहिए, एक भी बूंद नहीं आना चाहिए। और उसके बाद लाइट इसको 24 घंटा, अगर रात में मानिए कि एकदम लाइट 12 घंटा का रात होता है ना, 12 घंटा रहना चाहिए। 1 मिनट स्टार्टिंग में नहीं कटना चाहिए भैया? एकदम सब दिन जितना दिन रखिएगा ये अंधेरा में नहीं रहने वाला है।
तो स्टार्टिंग में जैसे कि हाँ भैया आप जो लाइन लिए होंगे, अगर मान लीजिए कट जाता है खींचने में, तो फिर आपका कैसे देखते होंगे इसको? अगर हमारे पास तो सुविधा है, जनरेटर है, इन्वर्टर है और उसके बाद लाइन है, 3 सुविधा है। कोई फ्लॉप होगा तो कोई चलेगा, और जिसके पास नहीं है वो इमरजेंसी चलाता है। और हाँ, इमरजेंसी चला के आप 4 को 5 को लटका दिए पाल सकते हैं। इसके दाने के लिए कौन सा दाना बेहतर रहेगा भैया मुर्गा फार्म के लिए? इसका दाना अमृत का बेहतर रहता है, सबसे बढ़िया अमृत का दाना है। अभी हम फीट का खिलाते हैं, हीटर का। फीट का, हीटर का। अंता फीट का खिलाते हैं, देखिए वो अंते फीट का है। देख सकते हैं भैया, जैसे बोले कि ये जो मुर्गा आप लोग देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी चूजे हैं, ये बड़े होने के बाद भैया को मतलब स्टार्टिंग में 20 लाख का सेटअप है। ये देख सकते हैं भैया का, ये 3 खटाल में बटा हुआ है, जैसे कि भैया ने बताया। अभी इनके अंदर 4000 मुर्गियाँ देख सकते हैं, छोटे छोटे चूजे हैं। ये सब से देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक पानी वाला, इसको जितना बड़ा हो जाए उसके बाद उतना क्या करना पड़ता है? लगाना पड़ता है। उसके बाद ये 15 दिन के बाद 8 दिन के बाद इसमें पीता है। 8 दिन के बाद जब हाँ। बड़े हो जाते तब बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद पिलाते रहिए जितना दिन तक। ऑटोमेटिक खुद से करना पड़ता है? ये ऑटोमेटिक कंपनी से बना हुआ ही आता है, सिर्फ आप पाइप का कनेक्शन कीजिए और पानी वहाँ ऑन कीजिए, चलाइए और पिएगा। तो देख सकते हैं गाइस, जैसे कि आप लोगों ने भैया से सुन ही लिया, आप लोग को स्टार्टिंग में बिजनेस सेटअप करने के लिए ये सब सुविधाएं और ये इतने पेमेंट के लिए लग सकते हैं। तो गाइस अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए लव यू ऑल।